हेलो। हाँ हेलो। कुछ आवाज नहीं आ रहा है, आप स्टार्ट किया? ना अभी तक किया नहीं है, आवाज आ रहा है ना? अरे अब भी आ रहा है, वॉल्यूम ऊपर किया था लेकिन वॉल्यूम म्यूट किया तो कुछ आता नहीं है। है ना? आपका आपका जो है ना माइक, उसको म्यूट करो। आपके यहाँ पे माइक बटन रहेगा ना, अभी ये जो ये माइक बटन रहेगा ना ऐसा। हाँ हाँ मैं किया सर, आप बोलो तो मालूम पड़ेगा कि है कि नहीं। हाँ हाँ, वो तो आपका स्पीकर का करोगे तो फिर वो सब बंद हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ ओके। हाँ अभी जी। अपन जैसे ऑफ लेट में बात कर रहे थे माइक चाहिए माइक। कि सिस्टम का, पहले तो उसको आपको दिखाया था सिस्टम, तभी बहुत सारा कुछ चीज़ें नहीं था, सिर्फ कलर कोड था। ठीक है, कलर मतलब अपन देख रहे थे कि भाई ये कलर है तो सेल बाय जो है। सो अभी ये निफ्टी और स्टॉक्स के लिए, दोनों के लिए क्रिएट किया है। अभी ये जो टेम्पलेट है, दिस टेम्पलेट रेड कलर है वो डाउन ट्रेंड है, ग्रीन कलर है वो अप ट्रेंड है। ठीक है, तो जहाँ पे भी फर्स्ट एरो रहेगा वहाँ से पोजीशन स्टार्ट होगा। ओके, जहाँ पे फर्स्ट एरो होगा वहाँ से पोजीशन, जैसे ये कल का डेटा है तो कल का डेटा में यहाँ पे डाउन दिखाया है, मतलब फर्स्ट सेल आया, मतलब फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ग्रीन टू रेड इज अ फर्स्ट सिग्नल। ठीक है, अभी यहाँ पे उसकी जो लेवल्स है ना वो नीचे में दिए गए, जैसे फॉर एग्जांपल रेड का जो है तो रेड सेल प्राइस, तो रेड सेल प्राइस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, माउस जहाँ मेरा है, तो रेड सेल प्राइस, ये आपका रेड सेल प्राइस हो गया 16266। ठीक है, यहाँ से रेड सेल प्राइस, तो जब तक ये रेड है तब तक आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन कभी क्या हो जाता है कि वो ऊपर चला गया तो आपका नीचे के लेवल में अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा, वो नहीं होगा, और इसी के लिए टारगेट मैकेनिज्म क्रिएट किया। अभी टारगेट मैकेनिज्म रेड सेल, अभी ये जो रेड सेल का जो आया है उसका अप्रॉक्सीमेट टारगेट, निफ्टी बेस का टारगेट है ये 16226 एंड 16166। ठीक है, तो ये जब भी अपन सेल कर रहे हैं तो अभी हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी दिया गया है। तो रेड सेल, जैसे रेड सेल आ जाता है उस वक्त स्टॉप लॉस था 16321। ठीक है, तो ये जब भी सेल हुआ तभी उसका अपना स्टॉप लॉस था 16321। ठीक है, जब तक और फिर एक बार आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है ना तो आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो। अभी ट्रेल, रेड सेल ट्रेल, जैसे अभी ये टारगेट वन अपना ये आ गया, तो टारगेट क्या था 16226 निफ्टी के लिए डाउन सेल का। ठीक है, वो 16266 आ गया, तो ये मार्क करेगा T1 अटेंड, T1 अटेंड। ओके, अभी T2 भी दिखाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल परसों का थर्सडे का इवनिंग के टाइम पे दोपहर के बाद में बाय प्राइस था, बाय सिग्नल आया था जो कि 1:55 पे था, और उसका यहाँ पे आपको ग्रीन प्राइस मिलेगा, ग्रीन बाय प्राइस 16370, और उस समय स्टॉप लॉस था, ग्रीन स्टॉप लॉस 16352, यानी कि 16370 में बाय का है, 16352 का स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, उस वक्त टारगेट था 16410 एंड 16470। ठीक है, तो जैसे T1 टच कर दिया तो वो बताएगा T1 टच कर दिया है, T1 के ऊपर है, जैसे T2 टच कर दिया तो T2 के ऊपर है। और जब भी हम लोग इंट्राडे में देखेंगे तभी हमको इरिस्पेक्टिव ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट 315 या जो भी आपका कट ऑफ रहेगा ब्रोकर के पास, वहाँ पे आपको कट करना पड़ेगा पोजीशन। इट इज नॉट फॉर ओवरनाइट। ठीक है, एज फार एज द इंट्राडे इज कंसर्न। ठीक है, तो ये जैसे ये सेल था ये बाय था। ठीक है, अभी थोड़ा और T1 T2 आ जाएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। अगर आपका प्रॉफिट आने के बाद ट्रेलिंग करना है तो ये जो लाइन आएगा एक बार प्रॉफिट आने के बाद में आपका ट्रेलिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रेलिंग यहाँ पे समझो आपने किधर प्रॉफिट नहीं लिया तो ये आपका पोजीशन कट हो गया। अभी यहाँ पे पोजीशन वैसे भी 3:30 बजे कट होगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इधर आप कट करोगे या यहाँ पे ट्रेलिंग ने कर दिया या टारगेट प्राइसेस जो दिए वो आ गए। तो इसको हम लोग इंट्राडे में भी कर सकते हैं, उसको हम लोग डेली चार्ट में भी कर सकते हैं। अभी ये परसों का, दिस इज अबाउट ऑफ एथ मार्केट। ठीक है, 8 मार्केट, तो 8 मार्केट का ये सेल था, तो T1 T2 ऑब्वियसली T2 नेक्स्ट डे को आया, बट एज फार एज द T1 इज कंसर्न, सो
वो सब टेस्ट हो गया और ऑब्वियसली ये सेल का टारगेट आ गया। तो ये सेल, ये जो चीज़ है यहाँ पे जो बाय आया है उसका बाय पोजीशन ओपन है, ठीक है, और ये आपका ट्रेलिंग है, मतलब इनकेस आपने ट्रेलिंग में कट कर दिया तो ऑब्वियसली कट हो जाएगा पोजीशन। और ये जो ट्रेलिंग का भी है और आपका उस समय का स्टॉप लॉस होगा वो छोटा स्टॉप लॉस ही रहेगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस द स्टॉप लॉस वुड हैव बीन अराउंड यही लेवल का होगा, ट्रेलिंग का लेवल का ही प्राइस स्टॉप लॉस होगा। तो वो यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, यहाँ पे कोई टारगेट नहीं आएगा, यहाँ पे भी पर्टिकुलर यहाँ पे भी कोई टारगेट नहीं आया था, बट ऑब्वियसली देयर इज सम गेन फ्रॉम ईयर टू 3072 से लेके निफ्टी। जहाँ पे भी मूवमेंट अंडर 30 पॉइंट्स रहेगा वहाँ पे डिफिकल्टी रहेगी। जैसे ही मूवमेंट 25-30 पॉइंट से एक्सीड हो जाता है एनी स्विंग, तो वहाँ पे आपको प्योरली बिग मूव रहेगा, वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अभी देयर इज सम केसेस में हम लोग स्टॉप लॉस प्रॉफिट बुकिंग अलर्ट भेजा है जहाँ पे टारगेट नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आया है वहाँ पे टारगेट नहीं आया है, बट देयर इज लाइक सपोज इन दिस केस ये वाला, तो ये एक ऑरेंज डॉट है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अलर्ट है। सेम केस यहाँ पे भी एक डायमंड दिया है जो सेल है, तो यहाँ पे एक डायमंड अलर्ट्स है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट के लिए है, ना किसी को प्रूव करने के लिए, ना किसी की सिस्टम, ना ही मेरी सिस्टम को प्रूव करने के लिए। हमें ये देखना है कि हमको प्रॉफिट कराना है। और हालांकि कुछ केसेस में जैसे ये जो ट्रेलिंग की जो लाइन है एकदम फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो दैट इज द टाइम व्हेन देयर इज गोइंग टू बी डिफिकल्टी। तो जैसे यहाँ पे देखा हमने ऑसिलेशन, बट आपका रिस्क होगा करीबन 20-30 पॉइंट्स का रिस्क होगा, तो हो सकता है वहाँ पे हो जाए, बट ब्रॉडली जैसे अगर मैं इसको डेली को फ्लिप करूँ, ठीक है, अभी ये मैं T1 का जो है वो उसको ऑफ कर लेता हूँ टेम्पररी, क्योंकि वो मोर ऑफ लेस इंट्राडे है। ना जैसे हम लोग डेली पे आएंगे तो जैसे निफ्टी का है, अभी ये जो पर्टिकुलर में जब जिसको बार बार ट्रेडिंग नहीं करना है, जिसको मेजर एक पोजीशन पे काम करना है और खड़ा रख के पोजीशन खड़ा रखना है, तो वो बेसिकली ये पोजीशन से उसकी पोजीशन स्टार्ट करता है। अगर सेल करता है तो जब तक रेड है, तो वहाँ पे जब भी आप डेली पोजीशन पे जा रहे हो तो अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है तो भी कोई प्रॉब्लम, मतलब इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा ऑफ कोर्स, बट स्टिल अगर आपको इस वक्त स्टॉप लॉस रखना होगा तो वो भी दिखा देगा। जैसे ये केस में पर्टिकुलर 17,055 में 7321 स्टॉप लॉस था, तो वो पर्टिकुलर के स्टॉप लॉस से आपको चाहिए तो कर सकते हैं, या बेसिकली जब तक रेड से ग्रीन नहीं होता है तभी आप कर सकते हैं, या उसके जो टारगेट मैकेनिज्म जो है, अभी ये निफ्टी के लिए है तो उसके टारगेट्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो बट व्हेन इज गो टू स्टॉप, तो स्टॉक के हिसाब से उसके बड़े टारगेट्स होंगे। बट एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न, आपको रोलिंग करना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, पूरी टाइम एक पोजीशन कैप्चर करना है, या पर्टिकुलर में बड़ी मूव कैप्चर करना है, 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स के लिए जाना है, और बार बार नहीं करना है, साल में 2 बार 3 बार या 5 बार ही ट्रेड करना है, तो वो आप उसको पूरा मेन ट्रेंड मिलेगा और वो बढ़ा। जब भी आप वैसे ही फ्लिप करेंगे वीकली में, तो आप वीकली में देखेंगे ये पर्टिकुलर ट्रेंड काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था, और अभी ये लॉन्ग टर्म मतलब मीडियम टर्म के हिसाब से देखो ये ट्रेलिंग लाइन इतनी फ्लैट और हॉरिजॉन्टल हो गई है, विच सजेस्ट दैट द मार्केट इज फ्लैट साइडवेज एंड करेक्शन फ्रॉम अक्टूबर 21 के बाद में पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो देयर इज अ साइडवेज मार्केट। तो जैसे मेरा डेटा अभी ये इंट्राडे वाला फाइल है, तो उसका डेटा इंट्राडे वाला कम है, जब भी हम बड़ा डेटा लेते हैं ईओडी का, इसमें आपको बड़ा दिखेगा। सो जब भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा बड़ा देते हैं तो मंथली चार्ट का भी ट्रेंड आपको दिखने में मिलेगा। सो इफ यू सी द मंथली अप ट्रेंड स्टार्टेड एक्चुअली 2020 में स्टार्ट हुआ आफ्टर जब स्विंग बॉटम बनाया, तो उस टाइम से लेके
आज तक ट्रेंड अप है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अलर्ट्स आ गए मंथली के चार्ट में, तो मेजर ट्रेंड को कंसर्न है। तो ये आप उसको अलग अलग टाइम फ्रेम से देख सकते हैं, डेली चार्ट से लेके वीकली चार्ट। अभी मैं वापस इंट्राडे चार्ट में आ जाता हूँ। तो ये आपका ट्रेडिंग में ऑन एन एवरेज रेगुलर बेसिस के हिसाब से आपको अगर प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करना, जब भी दिन में बड़ा मूव आएगा अंडर 30-40 पॉइंट में आएगा तो वो कुछ ज़्यादा कुछ मिलने का चांसेस कम रहेगा। बट मोमेंट इट एक्सीड्स 40-50 पॉइंट्स रेंज इन इंट्राडे, ओपनिंग से नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी प्रीवियस डेज क्लोजिंग से नहीं, ओपनिंग से, ओपन्स के बाद में आपको 50-60 पॉइंट का अप डाउन मिलेगा, 40-50 पॉइंट और मोर, तभी आपको उसमें कमाने का स्कोप मिलेगा। अगर ओपनिंग के बाद ही मार्केट जैसे कल के दिन में भी बीच का पैच में एकदम ही फ्लैट हो गया था, जैसे ओपनिंग के बाद में मार्केट ऊपर गया, ठीक है, बट मोर और लेस इट वाज फ्लैट, सो इट वाज बेसिकली ये ट्रेलिंग लाइन जो है एकदम हॉरिजॉन्टल हो गई निफ्टी के लिए। बट जैसे ही शाम को मूवमेंट आ गया वो मिल गई। सो वेन एवर देर इज अ मूवमेंट यू विल मेक द मैक्सिमम बेनिफिट। मतलब आप हो सकता है कि आज भी आप 100 पॉइंट के ऊपर हो गए के ऊपर इंट्राडे में आपको मिल जाता है। सो रेगुलर बेसिस में आपको मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शनल डेज रहेंगे जहाँ पे वो थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा ऑब्वियसली, बट जैसे ही कोई भी दिन बड़ा मूवमेंट मिलेगा वहाँ पे आपको ये मिलेगा। अगर मैं टारगेट ऑफ कर दिया है फिलहाल, अभी इसको मैं टारगेट निफ्टी टारगेट ऑन कर लेता हूँ, तो जैसे ये वाला सेल है तो ऑब्वियसली वो आपको दिखना स्टार्ट करेगा मार्केट का जो भी पर्टिकुलर ट्रेंड रहेगा, तो वो हिसाब से आपको सिग्नल्स मिलेंगे और आपको ट्रेडिंग के लिए बेनिफिट मिलते रहेगा। तो ये पहले से सिर्फ हमने कलर्ड कोडिंग में रखा था, अभी फ़िलहाल उसमें टारगेट मैकेनिज्म पे भी दे दिया है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कौन से प्राइस में सेल था और कौन से प्राइस में बाय। कुछ अभी कुछ पूछना है बेसिकली, दिस इज़ द वेटिंग, और उसमें हमने स्कैनिंग भी कर लिया है। अगर मुझे ड्यूरिंग मार्केट टाइम पे समझ के लेना है कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो मैं 5 मिनट्स डेली चार्ट एंड आवरली चार्ट का स्कैनिंग ड्यूरिंग मार्केट टाइम पे कर सकता हूँ। पहले तो मैं इसको डेली को प्रेफरेंस, तो जिस तरह से एक स्कैनिंग भी कर सकते हैं आप, और इस स्कैनिंग में अगर हम फाइंड आउट करेंगे कि एज ऑफ नाउ ऑन इंट्राडे चार्ट ऑफ 5 मिनट्स कि कौन से स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है और वीक है बेसिकली, तो उसको वो स्कैन करेगा कि डेली डाउन ट्रेंड कौन से हैं, आवरली चार्ट में डाउन ट्रेंड कौन से है, और 5 मिनट चार्ट, ये तीनों टाइम फ्रेम में अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो वो स्टॉक्स वीक स्टॉक्स हो गए, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे अभी ये वाले में केस में अगर RS भी सॉर्टिंग दिया गया है इसमें, तो जैसे वीकेस्ट स्टॉक इज प्रॉब्ली राइट नाउ ऑन द 5 मिनट्स इसमें, तो गोदरेज, एम्फेसिस, आईबुल हाउसिंग, तो हम लोग समझो एम्फेसिस को चेक करते हैं क्या हुआ है। अगर एम्फेसिस को चेक करते हैं, अभी मैं स्टॉक वाले का टेम्पलेट लगा दूंगा, तो एम्फेसिस का डेली चार्ट क्या कहता है वो पहले देख लेते। तो डेली चार्ट हैज बीन इन अ डाउन ट्रेंड सिंस 3069। तो समझ के चलिए आप एक पोजीशन शॉर्ट में रखते हैं जो कि आपने अप्रैल में रखा है, अप्रैल में रखा है शॉर्ट 4 अप्रैल को, और आप रोल कर रहे हैं पोजीशन। सो आपको बार बार भी पोजीशन चेंज नहीं करना पड़ता है। अगर कोई आपके फेवर में पोजीशन जा रही है तो वाई नॉट डू इट। मतलब एक पोजीशन ले ली, मार्जिन भर दिया आपने, 2 लाख का, 2.25 लाख का मार्जिन भर दिया, लाख वट एवर अराउंड 1.80 और 2 लाख अराउंड मार्जिन भर दिया, आपने सिर्फ पोजीशन रोल आउट कर दिया। रोल आउट करते करते आपकी पोजीशन 3069 से लोएस्ट में बना हुआ है अबाउट 23265, एंड रफ एस्टिमेटेड टारगेट जो स्टॉक्स का मैं जो बता रहा था वो अबाउट 3038 कम से कम एंड 2976 आउटर एक्सटेंड। तो हमने देखा है कि 2976 से भी ज़्यादा नीचे गया है, और ये डॉट्स है वो प्रॉफिट बुकिंग अलर्ट है अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज एक बार प्रॉफिट स्टार्ट होने के बाद में आपको एज मच एज पोजीशन होल्ड करना है। तो ड्यूरिंग मार्केट टाइम में ट्रेल स्टॉप लॉस को क्रॉस किया है, लेकिन अगर मैं क्लोजिंग स्टॉप लाइन को देखता हूँ तो वो नहीं हुआ है।
ये क्लोजिंग में नहीं हुआ है। सो यू कैन ऑलवेज चेक क्या पोजीशन है वो हिसाब से। और आज भी ये ग्रीन नहीं हुआ है, अगर मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे ग्रीन में ही कट करना है पोजीशन, ग्रीन में ही पोजीशन कट करना है, तो ये पर्टिकुलर पोजीशन में आज भी मेरा ओपन पोजीशन है। सो अबाउट 1500 पॉइंट्स इनटू द लॉट साइज जो भी रहेगा, आज भी आपको ट्रेल पोजीशन ट्रेल कर रोल ओवर करना है एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट में, इरिस्पेक्टिव ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। या आप एक प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, आपके लिए चाहिए तो जो मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट है, ये जो आप इसको भी वर्क कर सकते हैं। जैसे ये बाय वाला होगा यहाँ पे 3161, तो बाय वाला 3161 के लिए हमने टारगेट सेट कर दिया 3192, तो 3192 के सामने उसने 3192 3246, दीज आर कंजर्वेटिव टारगेट्स, तो उससे भी एक्सीड हो सकता है। तो अगर आप पोजीशन लेके प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं उधर, तो टारगेट आपको मिल जाता है वहाँ। तो यहाँ पे भी एक कंजर्वेटिव टारगेट्स है, जो भी मिनिमम वॉलेटिलिटी रेंज के हिसाब से आपको ये टारगेट मिल गए। अगर आपको पोजीशन लेके आप 2 लॉट कर रहे हो, अगर 2 लॉट कर रहे हो तो एक लॉट में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, एक लॉट में रोलिंग चालू रख दिया, तो आपका ये पोजीशन से जाएगा। तो आप अभी ये अप्रैल की पोजीशन है, तो अप्रैल की पोजीशन से आप आज भी कर रहे हैं, मतलब आपने सिर्फ एक ट्रेड किया है, एक ट्रेड किया है आपने, और ये पोजीशन आप चलाते चलाते हम लोग जून में आ गए, 2 महीना 2.5 महीना हो गया। तो यहाँ पे हम रिवर्सल के लिए नहीं अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रेंड के लिए अटेम्प्ट करते हैं। जैसे स्विंग बॉटम स्विंग टॉप, इसमें हम लोग नहीं पकड़ेंगे। हम ये देख रहे हैं कि अगर मेरा ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाता है तो व्हाट इज इट। तो उसी प्रकार से स्कैनिंग में भी न्यू सिग्नल्स आपको चाहिए तो भी कर सकते हैं। जैसे अगर डेली चार्ट में मुझे अगर कोई सिग्नल देखना है, तो मैं यहाँ पे सिग्नल को रन करूंगा, तो जो स्टॉक्स में डेली में सिग्नल आया है, न्यू सिग्नल दैट इज फ्रॉम ग्रीन टू रेड और रेड टू ग्रीन, अभी ये हमने बाय का देख रहे हैं। तो देखते हैं कि फ्यूचर और फ्यूचर बेस्ड स्टॉक्स के लिए ये हमने लगा रहे। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है फेडरल बैंक और इंडस, तो वो खोल के देखते हैं क्या पोजीशन है और वेदर इट इज़ रियली वर्थ इट और नॉट। फिर वो आपको चार्ट खोल के देखना है, तो चार्ट देख के करना है। बट तो ये पर्टिकुलर अगर सॉरी ये वाला नहीं, ठीक है, अगर इसको हम लोग डेली कर लेते, सो नाउ डेली, सो नाउ दिस इज अ सिग्नल विच इज कम फ्रॉम डेली। अगर ऑब्वियस अगर ये सिग्नल इंटैक्ट रहता है, स्टॉप लॉस तो शायद आज कल हो सकता है, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ गैप डाउन ऑफ ऑलमोस्ट 16,000 फ्रॉम 16,300, but at closing price if it still shows me a green trend, okay, because we are not working intraday in this, but at closing में अगर मुझे green trend green still दिखा रहा है at the end of the day tomorrow, because this is a daily chart हो गया, तो EOD हो गया, ठीक है, तो EOD में जाएगा, एंड ऑफ द डे में जाएगा। तो ये अगर ये वाला सिग्नल की एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेट कंजर्वेटिव टारगेट अपसाइड में है 92.90 to 94.60, जो भी इसका लॉट साइज होगा। अगर आप ये स्टॉक को कल टाइम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये बाय सिग्नल है, बट आप कल उसको 5 मिनट्स में टाइम करना चाहते हैं कि अगर मुझे बाय सिग्नल कल लाइव मार्केट में मिलता है, तो अगर गैप डाउन कल रहेगा तो ऑब्वियसली ये सेल में जाएगा कल सुबह सुबह, देयर इज अ हाई चांसेस। अगर लेकिन ये अगर कल मुझे ड्यूरिंग मार्केट टाइम पे अगर इसमें मुझे बाय सिग्नल मिल गया, सिग्नल तो यहाँ पे आ गया, बट वी डोंट वांट, बिकॉज टुमारो वी वांट इन लाइव मार्केट। सो ड्यूरिंग मार्केट टाइम अगर इसमें मुझे बाय मिलता है, तो दैट कैन सेव योर पोजिशन रादर देन कमिटिंग इन एडवांस, बिकॉज थियोरेटिकली क्या हो जाएगा, मार्केट खुलेगा ही, जो स्टॉप लॉस दिया है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90.20, तो 90, तो देयर इज अ हाई चांसेस दैट 90 के नीचे ही खुले ये स्टॉक, ठीक है। बट क्लोजिंग में क्या होता है, तो इसके लिए हमने कहा कि अगर हम लोग उसको 5 मिनट चार्ट में या कोई भी टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट में आप लगा सकते हैं। आपको चाहिए तो 10 मिनट्स देख सकते हैं, 15 मिनट चार्ट्स में कर सकते हैं, या आप 30 मिनट चार्ट में कर सकते हैं। 30 मिनट चार्ट में तो बाय सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है, वो हिसाब से आवरली चार्ट में भी उसका अप ट्रेंड चालू है, ठीक है।
यहाँ पे सिग्नल था आवरली चार्ट के लिए अराउंड 3:05 पे। तो जब भी आप उसको लॉन्ग स्पेल के लिए जा रहे हैं, प्योरली इंट्राडे के लिए जा रहे हैं, तभी आप आइदर आवरली चार्ट देख सकते हैं अगर आपको पोजीशन लेके जानी है, या डेली चार्ट। उससे कम चार्ट टाइम फ्रेम में नहीं जाना है, बिकॉज इट विल बिकम प्योरली डोमिनेंटली इंट्राडे होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो गैप अप गैप डाउन इन्फ्लुएंस डिस्टॉर्ट कर सकता है आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड के लिए, बिकॉज वो क्या होगा, वो अगर गैप डाउन होगा लेकिन सिस्टम बता सकता है कि वो शायद होल्ड में ही रह गए एंड ऑफ द डे, तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज समथिंग विच वाज देयर इन अ बाय। तो अगर ऑन अ प्री मार्केट, और दूसरा है ये क्या, इंडस टावर। सो ड्यूरिंग मार्केट टाइम में भी आप स्कैनिंग कर सकते हैं, ड्यूरिंग एंड ऑफ द डे में स्कैनिंग कर सकते हैं। फिलहाल तो इसमें मैंने स्कैनिंग डेली चार्ट का रखा है, वीकली चार्ट में भी आप कर सकते हैं, मंथली चार्ट में भी कर सकते हैं, जितना वो स्टॉक के लिए डेटा होगा वो हिसाब से। अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक है वो इंडस टावर, काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड है, बट अगर आप देखोगे कि ओवरऑल ये चार्ट डाउन ट्रेंड चार्ट है। सो अगर आपको ये सिग्नल को ट्रस्ट करना है तो उसको आपको कल फॉलोअप देखना पड़ेगा कि इसमें कल फॉलोअप मूवमेंट आता है। तो वही चीज़ होगी कल इंट्राडे में, आइदर आप 5 मिनट्स या आवरली चार्ट में पोजीशन ये है, या 5 मिनट चार्ट में तुरंत टाइमिंग चाहिए तो 5 मिनट चार्ट में न्यू सिग्नल चाहिए, क्योंकि कल एक गैप डाउन में एक शायद डाउन हो सकता है और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम में वो अप होता है या न्यू सिग्नल जनरेट करता है, तो ठीक है। अदरवाइज आवरली चार्ट में क्या पोजीशन है, वो तो अप ट्रेंड चालू ही है इधर से। तो अगर ये अप ट्रेंड चालू ही रह जाता है तो डेली चार्ट तो देयर इज आल्सो नो इशू, बट 5 मिनट्स चार्ट में करना है तो आपको प्रिसाइज टाइमिंग चाहिए। तो 5 मिनट चार्ट में बाय सिग्नल होना चाहिए, न्यू बाय सिग्नल टुमारो। ये सिग्नल क्या होगा कि डिस्टॉर्ट हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, और फिर जो न्यू सिग्नल आएगा उसमें हमको चाहिए। तो जो और यू कैन लुक एट आवरली चार्ट, बिकॉज आवरली चार्ट इज अ स्लाइटली बेटर थिंग। इसमें आप मेटा स्टॉक में कोई भी टाइम फ्रेम्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मुझे आवरली चार्ट के बदले में अगर मुझे उसको 2 घंटे का चार्ट चाहिए तो मैं 2 घंटे का चार्ट के हिसाब से भी कर सकता हूँ, 3 घंटे का चार्ट के हिसाब से भी कर सकता हूँ, 4 घंटे का चार्ट के हिसाब से भी कर सकता हूँ। सो अगर आपको लेस वॉलेटिलिटी को फेस करना है, कम वॉलेटिलिटी जैसे गैप डाउन होगा, तो आप हायर टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम में जाने का एडवांटेज एक ही रहता है कि जो 5 मिनट चार्ट का डिस्टॉर्शन रहता है वो नहीं दिखता है, या डेली चार्ट का डिस्टॉर्शन हो सकता है वो या कोई भी। तो जैसे डेली चार्ट है तो डेली चार्ट का मूवमेंट एक काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, तो देन वी हैव टू गिव अ थॉट टू इट कि अगर ये सिग्नल चल गया तो हो सकता है कि इन अ फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन और एक 10-15 दिन में अगर ये स्टॉक 240 हो गया फॉर एग्जांपल, या ये जो टारगेट जो मेंशन करी है 213 और 213 तक का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 213 आने के बाद पता चला कि वो गैप डाउन टारगेट आ गया और हमने कल इम्प्लीमेंट इसी के लिए नहीं किया कि कल मार्केट गैप डाउन होने वाला है, 16,000 के आजू बाजू मार्केट खुलने वाला है, ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट्स गैप, तो वो इसके लिए हम लोग ने नहीं किया, बट पता चला कि ये खराब हुआ ही नहीं। और सो वी हैव टू सी टुमारो व्हाट हैपन्स। सो इसी के लिए आप आइदर आवरली चार्ट कंफर्मेशन के लिए जा सकते हैं या 5 मिनट चार्ट कंफर्मेशन के लिए ले सकते हैं, ताकि इसको आप बेटर टाइम करें। ब्लाइंडली डेली चार्ट का सिग्नल, या आप टुवर्ड्स द क्लोजिंग चेक कर सकते हैं कि सेइंग दैट वेदर इट इज रिमेनिंग इन द होल्ड और नॉट, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एन इंट्राडे पोजीशन इन दिस, यू आर टेकिंग अ पोजीशन फॉर holding for a period of time as long as my trend remains intact. But this is after signal is after a long time, but there is certain proof at some time that such kind of signals also can fail, in the sense that यहाँ पे जो signal आया हुआ है तो वो हो सकता है। So if there is no follow up rise, यानी कि यहाँ पे अगर ये लाइन के ऊपर मेंटेन नहीं होता है, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अभी हमारे लिए के लिए यूटिलिटी में नहीं है, बट बेसिकली इसका जो स्टॉप लॉस है अबाउट 202, तो प्राइस है 206। सो अगर 202 वॉयलेट नहीं होता है ड्यूरिंग मार्केट टाइम पे, या अगर हो भी जाता है लेकिन आवरली चार्ट में अगर वो मेंटेन रहता है, तो 202 ऑन ओवरली ये 203 है और ये है आपका 202।
सो 202 का स्टॉप लॉस, मतलब ये फ्रॉम अ डेली चार्ट इट इज 202 का स्टॉप लॉस। तो ये स्टॉप लॉस जो है वो अगर इंटैक्ट रहता है तो आपकी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं इसमें। तो ये न्यू सिग्नल्स भी आप ड्यूरिंग मार्केट टाइम पे, बट डेली चार्ट का सिग्नल्स होता है वो आपको आप बेटर है कि आप एंड ऑफ द डे में रन करें, नॉट ऑन इंट्राडे। बट ऑन इंट्राडे यू कैन ट्राई टू क्रिएट अ टाइमिंग by either looking at your 5 minutes or hourly chart and confirming your entry, so that the risk of damage is almost very less. Okay, अगर यहाँ पे अगर डाउन हो गया तो आपका लेने का कोई सवाल नहीं आता है। यहाँ पे अगर 5 मिनट्स में अगर डाउन आता है तो लेने का सवाल नहीं आता है। बट ड्यूरिंग मार्केट टाइम पे अगर न्यू बाय सिग्नल जनरेट होता है तो उसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है। सो यू आर रिड्यूसिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ताकि आपका डैमेज एज फार एज कम से कम रहे इन केस ऑफ abnormal gap ups and gap downs, because your pre-market signal was buy, but there is going to be a gap down, so it will be confirmed via hourly chart or 5-minute chart for a new entry. So if the down signal is there in 5 minutes and hourly chart tomorrow, you are not going to do an entry. So even if the daily chart was there, so maybe if daily chart continues to show an uptrend after tomorrow's market, you still have a chance for an entry on a 5 minutes on the next day. Once your entry is done, then you keep rolling with the position. So let's see if we have a sell. Daily chart, end of the day daily chart, sell. So you can do single time scanning, you can do multi-time scanning. अभी हम लोग single time scanning कर रहे हैं daily का for new signal. So in this process, you have to look less towards the market news, market sentiments. If you look at that, you can't do this, because वो आप ये काम करने के बदले में वही सब देख रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं होता है. Okay, now you have a Castrol, NCC और Castrol कभी से फ्यूचर में आ गया, Wipro. Okay, so you can look at, चलो this is not a very good traded stock, but for the academic purpose we'll see. Okay, now overall this you can see that overall the chart was a downtrend and there was a minor uptrend, and which did not make a very big impact on the price. But let's see whether if the targets given were attained. Target was 26.50 and 27, so the highest it made was 35. So even on the signal, so if you are only playing to wanting to play for the target area, still you can do. There was a profit booking alert here, but trend remained up in spite of the fall here, but still the target area was, as over here you can see this mouse, 26.50 to 27 from the price of 26.20. So 27 is in the upside from this particular minimum conservative target, so that your profitability is remains for any position as much as possible. So you don't have to every time take a stop loss and then exit and then you find the stock going up. So at least you have a minimum profitability area. So that is the purpose of the targets. It is not that it can go much ahead, like in this case it had gone to 35 on the upside and 32 was the closing, and now but still it survived over here all the time. It was still going good, but now it has turned down, so it has shown you a sell signal. So it may happen that today is a sell, tomorrow it can also become a buy in some cases, but you have to think about that कि मेरा रिस्क कितना कम है, मेरा रिस्क डैमेज कितना कम है और मुझे जो मिलेगा प्रॉफिट वो बड़ा ट्रेड के लिए जाना. Now imagine a situation of a sell position taken in this stock at a price of this particular 50 rupees in January, and the lowest it did was 16 rupees. So that's the power of any technical analysis or technical tool which you are using, that if you follow this, you can save, you can take a loss, but you can save lot of loss. I mean save them from losing money. से अगर आपने 50 में लिया होता, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया होगा, फॉर एग्जांपल 58 में लिया
बढ़ा नहीं, it didn't go up much, and then there is a sell. So 58 में लिया, 50 में बेच दिया, और 50 में अगर आपने नहीं बेचा होता था तो उसका हो गया 16 रुपये. So imagine that not implementing and executing trades when indication is there is big trouble, because these small loss profits will happen, but one should not have a position that sell signal was given and you didn't execute and that landed up into 50 rupees becoming 11 rupees or whatever. Okay, after that there was obviously there are profit booking alerts on the shorts. This can prove to be reversals for you also, like this point, this point, this point, this point. This can prove to be reversal, but those are advanced applications. So right now when we are looking at it, you can look for this particular areas. So over here also we can see the profit booking. So sell hai. So let's take some other sell, which new sell signal, not it's a new sell signal. So so let's take this. So there is a particular mixed bag of signals. So as a particular, first of all, Castrol, and I will not look into it because it's not that traded stock. I don't know whether how it is there in this data. So the futures is there or not, I don't know. But now this is a sell signal. But if you see the trailing stop loss, what is that? You have to see. That is the way I'm talking right now. If I, as if I am using it, what I will do it that the way I am talking. So there is too much of horizontal lines, so obviously I will not look into it. Now there, let's see one thing. Let's close all this and let's finally see one. Let's see the Bank Nifty scenario. Actually, that is why I was showing. Bank Nifty is showing me a sell after some time. And if you see long for last 2 years, Bank Nifty has significantly not done anything great. If you see 2 years back price, this was about 21. So that is about February 21. So February 21, the price was almost 1 year. The range has been 30,400 and 41,000, but most of the time it is around this average, around this trailing stop loss which we are having. Okay, most of the time. So that is most of the time you find that Bank Nifty is around between 36,000 and 35,000. So broadly, that is why you have this line very horizontal. So it's completely horizontal. So obviously even that, but right now on a weekly basis, but on a daily basis we have a sell. So if I want to, irrespective of what happened, I will implement a sell straight away, or tomorrow I want a live market implementation, then whether I will get a new sell signal on 5-minute chart. Okay, so whereas so this was the Bank Nifty sell yesterday's in the morning, and the same we had communicated into our live market group during the sell was given for Nifty also that time and Bank Nifty also. So this was the sell which we had given, and it had already gone pretty good amount. Sell price was 34,645, and lowest it could do was about 34,209. So right now I'm giving it a stock target. But if I'm Bank Nifty target would be anything 200 points to 300 points minimum is the first. Between 200 to 300 would be your first target, and then it will be 600 to 800 would be a second target generally, points from the signal. So if we are looking from that angle, 34,600 we are on. So we are easily getting 200 to 300 points range. And then the trailing also was not crossed any time. Trailing crossed here towards it. So now the daily chart is giving you a particular sell after
a buy which was there, but there was a bearish candle the same week in spite of the buy. So from the chart analysis point of view, this bearish candle needed a follow-up rise next day. So that follow-up rise did not happen eventually. So because this was so ultimately it led to a eventually a sell. Because it is a lagging, it will take some time to give, because we are not looking for reversals over here. We are looking for big trended movements where it will be there. So there will be some issues at some time, but you can always confirm with a lower time frame. So if by technical analysis logic, any chart time frame which is sideways or it is giving oscillating, you can always drop down your time frames. Drop down your time frames, but if you find hourly chart very sideways, then you look at say 30 minutes, 50 minutes or 5 minutes. And then over there you will find a trended movement for timing. So in this case, if I'm looking at hourly chart, so Bank Nifty hourly chart was a sell on on this particular on 3rd June. 3rd June at closing, basically. Okay, 3rd June at closing. So next day morning, next day on a hourly chart, basically. So it will be get into a sell mode, and you have a downtrend. The sell price was 35,406, and we wanted minimum 35,052 to 34 on a hourly chart. So against that, we had done 34,400, which is very close to your second target on the 60-minute chart. Okay, on an hourly chart. So whatever time frames you are doing, you can always get a confirmation from the other time frames. Suppose if hourly 30 minutes you want to indulge, the 30 minutes gave a sell signal on 8th of June. So same case, if I'm looking at a 15-minute time frame, the 15 minutes time frame gave on yesterday, that is Friday's, on a sell signal. So Friday sell signal 34,321, target low mid 34,400. So pretty good, but there is a dot over here which tells you that the target is not attained, but if you want to take profit, you can take profit. Same case, as you drop down your time frames in the 10 minutes and 5 minutes, it will be same. So so you can do a multi time frame scanning for signals. Whether you want a signal on the 5 minutes daily chart, where you want a signal. Right now I have made it on daily, hourly and 5 minutes trends, signal on the daily. So I can get a signal on the 5 minutes also with chart. So but during market time you will have to do it. So you can have a signal on hourly chart. So signal on hourly chart, if any sell is there in the hourly chart, that we can add over here. Right now I'm not added, but that we can add. So that signal. So this is as far as the purpose was to first start off with trading, but you can have take a multi-dimensional or multi-time frame approach to understand the trend of the market and take the position. So you can do it for the rolling also, and you can do it from the volatility, because Bank Nifty has been more volatile in a range. Not volatility in an uptrend and downtrend is fine, but volatility in the range does not allow you to hold position for a long time. So that is where the target will make a lot of meaningful things, because if I'm looking at a 35, this particular signal at 30, so we can see a high made was 38,914 against the target of the first over here. You can look at this figures over here. See, you can look at this particular the first after the price change of 670, which is being shown here in the data window. You have 38,228 to 38,009. On this bar there was the signal, and you had the targets of 38,228 from the price of 37,850, and our second target was 38,985, and the highest made was 39,000
888. So it was almost just touched the 3-point target area. So many times you will find that the target mechanism will help you more in the sideways volatility market. Like for example, this was a sell over here, and it would have given you targets of 36,946 to 36,200. Okay, the lowest made was 32, and you had a profit booking alert over here. Okay, so you have the profit booking alert, targets were met. So maybe you don't have to every time look at the reversal. You can use target mechanism to take profits. So you don't have to wait for the red to green to happen or green to red to happen. In between your targets are met, then you can take profit or use trailing position stop loss. This is an EOD thing. So when you want to time it, then you can always look at a lower time frame. So hourly chart. So hourly chart is downtrend. So accordingly you can play your trends. So even if you're taking hourly chart, you are not participating on every intraday movement. So you are participating only on a main trend of that time frame. So that is 3rd June position taken, or 4th June morning position taken, and then you are still holding your position irrespective of this big up move on intraday. Irrespective of bigger, because it's a green color, red color you are holding. Okay, so you can keep holding and take the benefit of the movement. Yes, there will be some mental issues at times of fear factor at all the time, because you might fear at 200 points up, or there is a sentiment in the market that tomorrow there is going to be a gap up or a gap down. What will happen to my position? All that you have to check it only via this color codes. So whatever the color codes is showing, or whatever the trend is showing, accordingly you have to take the action, not depend on sentiments in the market which is prevalent by international market up down or whatever, some announcements. So whatever the loss profit which will happen, you have to live with the system. So on an average, if you're looking at a daily, you will certainly be able to do, I think, 60% of the time to 70% of the time doing profitable trades. So if you are making really anything between Nifty on an intraday 40 to 100 points, you are able to capitalize, then you should be able to have a good net position at the end of the month, or a week to week basis if you want to check. There can be some fluctuation on week to week. So month to month, more or less, you should be in a positive frame to earn a regular income. Plus, you can use it for your positional trades, for long position holdings, which will be of more utility on the stocks, not on Nifty and Bank Nifty, because Bank Nifty and Nifty generally, especially Bank Nifty, is more sideways, even now as well. Okay, so tomorrow it might fall, but day after tomorrow or Tuesday, Wednesday, it might recover, because it has a sideways nature tendency, because there is a lot of support at lower levels. For Bank Nifty, you can see there's a lot of support. So it will bounce back from the lower areas, and then it will not be able to trade the big swings, because it doesn't have the big trended patch for Nifty and Bank Nifty, because they are more into the correction patches. Whereas the stocks, you will find a big downtrend or a big uptrend very easily compared to Nifty and Bank. Of course, the risk on the stocks will be higher, but you can look at the front line, like say Reliance, well traded Reliance, or you can take any stocks which are highly traded or a good beta stocks. You can take for trading, or you can look for new signals. So any query, you can now open your mic and then you can talk on it actually. राहुल भाई, कुछ पूछना है क्या? हेलो राहुल.
हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ राहुल बोलो। हाँ सर। हाँ बोलो, कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, सब समझ गया। अभी अभी एक ही चीज है हाँ कि ये किसी को कभी भेजेंगे क्या आप? क्या? हाँ ये जो वीडियो अभी बन गया गवन, आई थिंक आई पुट इट फॉर रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड द वीडियो, मैं पूरा वीडियो देखा। हाँ तो ये अगर ओ ना अपने सिस्टम पे ये डाउनलोड करना पड़ेगा ना सॉफ्टवेयर? हाँ, मतलब वो मेटास्टॉक होना चाहिए उसके पास। हाँ, तो भी कोई है क्या सर? क्योंकि वो जैसे मैं तो आपको वो अरेंज दिन कर बताया। देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी को डलवाना है तो डलवा तो सकते हैं। हाँ कॉन्टेक्ट। ठीक है सर, अभी तो इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिर मैं आपको दोपहर को खाने के बाद फोन करता हूँ, तभी बात करता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, ओके थैंक यू। ओके ओके, थैंक थैंक यू। यू।